आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री कंप्लीट हो गई। चलो, अच्छा आप पेपर को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा इसके आंसर की शाम तक। पेपर की टेंशन ले रहे हैं, अभी चेक कर रहे हैं पेपर को कि कितने सही है कितने गलत है। अच्छा नाम बताओ। चलो बताती हूँ, पहले सब लोग सेटल हो जाओ, अभी तक ब्रेक ओवर नहीं हुआ क्या आप लोगों का? शायद मैं थोड़ा जल्दी आ गई। नहीं, ठीक है। अच्छा, तो चलिए बताती हूँ, मेरा नाम है लक्षिता और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ज्योग्राफी। ठीक है। और ज्योग्राफी में हम आरएस में डिफरेंट सेक्शंस पढ़ते हैं ज्योग्राफी के। भूगोल के विभिन्न भाग पढ़ते हैं हम। और भूगोल में जो भाग पढ़ते हैं, एक तो हमारी होती है फिजिकल ज्योग्राफी। हाँ, बंद है क्या? अरे ये ऐसा कैसा हो गया? ये वाला उधर वाला कैमरा ब्लर है, मतलब सारे में ब्लर ब्लर आ रहा है। ठीक करो इनको सबको, एक बार चेक करो। अब ठीक है। हाँ, हो रहा है, कर रहे हैं ठीक। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं हम, एक तो ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी आपको पता है बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे खंड होते हैं। किसी के पास ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा हो तो उनको पता होगा, ह्यूमन ज्योग्राफी भी होती है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी, सब कुछ कई सारी चीजें हैं ज्योग्राफी के। और ज्योग्राफी में कौन से पार्ट्स आपको आरएस में पढ़ने होते हैं आरएस के लिए? तो ज्योग्राफी का एक तो फिजिकल ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। और आज की क्लास से हम भौतिक भूगोल ही शुरू करने वाले हैं, तो आपका जो नया रजिस्टर है उसमें आप स्टार्टिंग में जो भी सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट में आप फिजिकल ज्योग्राफी डाल सकते हो। दूसरा, हम ज्योग्राफी के कौन से पार्ट्स को डिस्कस करेंगे? दूसरा हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। तीसरा पार्ट जो आपको करना होता है वो है राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल। और चौथा पार्ट जो आपको करना होता है वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। कई जगह जो है फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, और विश्व का भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन दोनों को सेम कंसिडर करके सेम उसमें डाला जाता है कैटेगरी में। जबकि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस, या हम किस तरह से इनको डिफरेंशिएट करके अलग अलग करके पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। भौतिक भूगोल में, फिजिकल ज्योग्राफी में तो हम भूगोल के जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ज्योग्राफी के, वो हम पढ़ेंगे। इससे आपका ज्योग्राफी का एक बेस तैयार होगा और उस बेस के आधार पर आप भारत, राजस्थान और विश्व का भूगोल पढ़ोगे। भारत के भूगोल में हम क्या पढ़ते हैं? तो हम भारत के भूगोल में पढ़ते हैं भारत की क्या जलवायु है, व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कौन सी वेजिटेशन, वनस्पति कौन से हैं भारत में, उसके अलावा भारत में जो है मृदाएं, सॉइल्स कौन सी टाइप की है, और इंडिया में मिनरल्स कौन कौन से हैं। उसके अलावा हिमालय पर्वत और विभिन्न प्रकार के पर्वत जो भारत में हैं, डिफरेंट माउंटेन्स, वो सब किए जाते हैं। पठार, प्लाटो किए जाते हैं। पठारों के अलावा जो है मैदान, इंडिया में नॉर्थ में प्लेन्स है, उत्तरी मैदान, और तटवर्ती मैदान, कोस्टल प्लेन्स, वो भी करते हैं हम। और इंडिया के जो दो मेजर आइलैंड ग्रुप्स हैं, द्वीपीय समूह, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी में हम ओवरऑल इंडिया का सब कुछ देखते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी में वो सारी चीजें आप किस लेवल पे देखोगे? राजस्थान के लेवल पे देखोगे। विश्व के भूगोल में आप क्या करेंगे? तो विश्व के भूगोल में आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट्स है विश्व में, 7 महाद्वीप। तो 7 महाद्वीपों के, 7 कॉन्टिनेंट्स के जो मेजर माउंटेन्स हैं, प्रमुख पर्वत, वो आप देखोगे। जैसे आपने नाम सुना होगा रॉकी, एंडीज, आल्प्स, इन सब माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक, सर्वोच्च चोटियां कौन सी हैं, और इनकी मेन मेन जो की पॉइंट्स हैं वो हम इसमें देखेंगे। उसके अलावा हम विभिन्न जो महाद्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स, उनमें जो डिफरेंट प्लेटो पाए जाते हैं, पठार, उन पठारों को देखेंगे। पर्वत, पठार, मैदान, प्लेन्स। जैसे आपने सबने नाम सुना होगा प्रेरीज, घास के मैदान का, तो प्रेरीज, पंपास, वो सब पढ़ा जाता है इसमें। कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी कह दो इसको, महाद्वीपीय भूगोल, या फिर इसको कह दो विश्व का भूगोल, एक ही बात है। अब जो फिजिकल ज्योग्राफी हम करने वाले हैं, भौतिक भूगोल। अब भौतिक भूगोल में कौन कौन सा खंड है, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि मेंस में है या प्री में, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो विश्व के भूगोल में बता देती हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी प्री में और मेंस में, दोनों में है।
प्री में हर साल 2-4 क्वेश्चंस जो हैं वो सीधे वर्ल्ड ज्योग्राफी से बनते हैं, और ज्यादातर जो क्वेश्चन रिपीट होता है हर साल, वो पैटर्न रिपीट हो रहा है। रिपीट होने वाला जो पैटर्न है वो ये है कि हर साल पूछा जाता है विश्व के जो 7 महाद्वीप हैं उनकी जो सर्वोच्च चोटियां हैं उनको मैच करने को दिया जाता है। 7 कॉन्टिनेंट्स की जो हाईएस्ट पीक्स हैं उनको जनरली पूछ लेते हैं। तो आपको पीक्स के ऊपर ध्यान देना है। पठारों में अभी तक कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, पर आगे चल के बन सकता है। मैदानों में प्रेरीज, पंपास, ये जो फेमस घास के मैदान हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनने की संभावना है। उसके अलावा विश्व के भूगोल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स जो हैं वर्ल्ड के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे रूर आपने सुना होगा, शायद कुछ लोगों ने सुना हो, रूर रूर प्रदेश। तो रूर प्रदेश फेमस है किसके लिए? कोयले के लिए फेमस है। और रूर प्रदेश जो है वो कहाँ है? जर्मनी में है। तो प्री में कई बार ऐसे जो फेमस इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं या फेमस सेंटर्स हैं उनके नाम पूछ लेते हैं। जैसे एक बार पूछा गया था न्यू इंग्लैंड प्रदेश, न्यू इंग्लैंड रीजन, और उसमें ऑप्शंस में यूके भी था, उसमें यूएसए भी था, 2-3 चीजें थी ऑप्शंस में। और हमें इंग्लैंड देखते ही हमें क्या लगता है? यूके होगा, जबकि वो यूके नहीं है, वो है यूएस। यूएसए में न्यू इंग्लैंड नाम का प्रदेश है। आपको पता है यूएसए में कई सारे स्थान ऐसे हैं, कई सारे शहर ऐसे हैं जिनके नाम मिलते हैं यूके के जो शहर हैं उनसे, एग्जैक्टली सेम। जैसे यूके में एम्स्टर्डम, यूएसए में भी एम्स्टर्डम है। तो सेम नाम के स्थान जो है आपको यूएसए में भी मिल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है यूके की कई सारी कॉलोनीज जो हैं, यूके का प्रभुत्व वहां पे भी रहा था। जैसे इंडिया के ऊपर कब्जा था वैसे काफी समय तक यूएस पे भी था। तो यूएस में कई सारे स्थानों के नाम बिल्कुल मैच करते हैं किससे? यूके से। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस प्री में पहले आ चुके हैं और वो आगे भी आने की संभावना है। मेंस में क्या पूछा जाता है?